बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चने की दाल की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने देखी थी एक होटल पे जिस तरह बना रहे थे, तो बहुत अच्छी बनी थी दाल, जायका भी बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ तो मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और 8 जवे लहसुन के, इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं फ्राई करती हूँ ताकि जो है वो प्याज़ों की भी और लहसुन अदरक की जो तेज़ सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा भुन जाए। लहसुन प्याज वगैरह मैंने फ्राई कर लिया, ज़रा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया इनका और घी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें अपने जो रूटीन वाइज मसाले हैं वो मैं इसमें डालती हूँ। बहुत मज़े की दाल बनेगी। कभी सफ़र करें तो रास्ते में छोटे छोटे जो होटल आते हैं जिनको ढाबे कहते हैं, वहाँ पर ये इस तरह की दाल बनी हुई होती है, साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां लगा के दे रहे होते हैं। बहुत मज़ा आता है खाते हुए। इसमें अब मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी, अपने टेस्ट के मुताबिक सुरख मिर्च, सूखा पिसा हुआ धनिया, नमक अभी मैं कम रखूँगी क्योंकि मैंने दाल बॉईल करते हुए उस वक्त भी डाला था, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। ये डालने के बाद ये मेरे पास 2 टमाटर का पेस्ट है, वो डाल दूँगी मैं इसमें और इसको अच्छी तरह पका लूँगी ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। तैयार हो गया है, देखें बहुत अच्छा सा कलर आया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये मेरे पास चने की दाल है, मैंने ये 1 पाव चने की दाल मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद अच्छी तरह साफ़ पानी में धो के तो नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब मैंने पानी इसका निकाल दिया है, ये मैं इस मसाले में डाल दूँगी। और अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दाल गली भी अच्छी तरह, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है इसको मसाले के साथ। ये मेरे पास 1 चाय की चम्मच ज़ीरा है जिसे मैंने तवे पे हल्का सा भून के मोटा मोटा कूट लिया, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और अब इसको मैं अच्छी तरह ज़रा भून देती हूँ। मसाला और दाल अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं, वो मैं डाल दूँगी इसमें।
मैं कर लेती हूँ ताकि ये मिर्चें जो हैं ये भी पक के थोड़ी सी नरम हो जाएं। अब इसमें अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कलर भी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा आया है। हरा धनिया, ये मेरे पास एक बड़ा खाने का चम्मच नींबू का रस है, वो इसमें शामिल करूँगी। मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। ये जितनी अच्छी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, यकीन माने इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल दूंगी। और ये बारीक कटा हुआ खुला हुआ हरा धनिया जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़बरदस्त दाल तैयार हो गई है। इसका हरा धनिया और ऊपर से छिड़क देती हूँ। चूल्हा मैं अब बंद कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की दाल तैयार हो गई है। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी लुक है इसकी, खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। और आपने तरीका भी सारा इसका देख लिया होगा कि कितनी आसानी से और कितने सादा मसालों के साथ इसको तैयार किया है। अब आप इसे तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आसान और अच्छी लगी हुई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।